दोस्तों, धरती पर एक समय में इतने बड़े बड़े जानवर थे कि इंसान उनके सामने चींटी की तरह नजर आते थे। आज भी कुछ जानवर ऐसे हैं जो इंसानों के मुकाबले काफी बड़े हैं। हालांकि अब एक नई रिसर्च आई है जिसका कहना है कि जानवरों और पक्षियों के आकार में तब्दीली आ रही है, यानी कि बदलाव आ रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है। साफ भाषा में कहें तो ये पहले के मुकाबले सिकुड़ रहे हैं, यानी छोटे हो रहे हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी वजह से जानवरों के भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, जनरल साइंस में प्रकाशित एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 60 साल के आंकड़ों की स्टडी करने के बाद ये नतीजे निकले कि कुछ जीवों के आकार में पहले के मुकाबले बदलाव देखा गया है। ऐसे ही कुछ कम्युनिकेशन बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित रिसर्च में भी यही कहा गया है। दोस्तों, वही यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में इकोसिस्टम मॉडलर शोभनलाल रॉय कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ के मौसम और वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। इसी के आधार पर जानवरों का आकार घटता है इसी के आधार पर जानवरों का आकार घटता और बढ़ता है। ये रिसर्च एक तरह से कोप्स रूल को चुनौती देने वाला था। कोप्स नियम कहता है कि कई एनिमल ग्रुप्स में ये टेंडेंसी होती है कि वो हजारों लाखों वर्ष बाद अपने आकार में बड़े हो सकते हैं। दरअसल 19वीं सदी के पैलेंटोलॉजिस्ट एडवर्ड कोप ने पहली बार ये देखा था। प्रारंभिक पूर्वज कुत्ते के आकार वाले छोटे पशु थे, धीरे धीरे वो समय के साथ आकार में बढ़ते गए। हालांकि कम्युनिकेशन बायोलॉजी मैगजीन में जो रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उसके मुताबिक जीवों के आकार सिर्फ बढ़ते नहीं हैं बल्कि घटते भी हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने डायनासोर को लिया। रिसर्चर्स ने कहा कि आज कई जीव ऐसे हैं जो डायनासोर वाले युग में बड़े थे लेकिन अभी उनके मुकाबले काफी छोटे हैं। तो दोस्तों, क्या इससे पहले आपको एनिमल्स के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।